कि मैं तो लड़ रहा हूं कि दुनिया में प्यार जी सके, आदमी के खून कोई आदमी न पी सके। आज शहीद जगदेव जागरण मंच के द्वारा आज से औरंगाबाद जिले के ओबरा के पावन धरती पर मनाए जा रहे दो महापुरुषों के, एक महापुरुष अमर शहीद जगदेव बाबू के 49वां शहादत दिवस और दूसरा महापुरुष उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव जी का 114वां जयंती समारोह। ये दोनों महापुरुष के कार्यक्रम में हम लोग सब शामिल हैं और इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष सब लोग, जितने भी पार्टी, जितने भी दल के यहाँ नेता कार्यकर्ता सभी लोग उपस्थित हैं, जितने भी मीडिया कर्मी के लोग उपस्थित हैं और खास करके इस पावन धरती पर यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौजवान, यहाँ के छात्र छात्राएं और यहाँ के बेरोजगार नौजवान और यहाँ के माताएं और बहन, छोटे छोटे प्यारे बच्चे, सभी सरकारी कर्मी, जितने भी आप लोग उपस्थित हैं, आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से नमस्कार और अभिनंदन करता हूं। भाइयों, आज हम लोग वैसे महापुरुष के कार्यक्रम में उपस्थित हैं जिन्होंने देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक विचार देने का काम किया और उस विचार के माध्यम से देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अमन चैन स्थापित हो सकता है और पूरे दुनिया में अमन चैन के साथ साथ खास करके भारत में जो परंपराएं चल रही हैं, जिसके तहत आज़ादी के 75-76 साल बीतने के बावजूद भी आज तक हम लोग जिस दर्द और पीड़ा से हमारे पुरखे लोग झुलस रहे थे, आज वही दर्द और पीड़ा हम और आने वाली हमारी पीढ़ियां झुलसने की कगार पर है। इसलिए साथियों, आज के इस मंच के माध्यम से मैं आप सबों के बीच में दो शब्द 10 से 15 मिनट तक रखना चाहूँगा। साथियों, मैं आपसे इस रूप में बात करना चाहूँगा कि आपने अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। शायद मैं आशा करता हूँ कि जितना मैं नहीं जानता उतना आप अमर शहीद जगदेव बाबू के बारे में जानते हैं और खास करके मैं जानता हूँ बहुत कम लोग ललई सिंह यादव के नाम जानते होंगे, चूंकि ललई सिंह यादव जी उत्तर भारत के पेरियार के रूप में स्थापित हुए, जैसा कि हमारे गायिका सरोजनी सिन्हा जी ने आपको बताने का काम किया है। मैं उस ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक शेर से मैं शुरू करता हूँ कि मैं तो लड़ रहा हूँ कि दुनिया में प्यार जी सके, आदमी के खून कोई आदमी न पी सके। भाइयों, तो इसी अध्याय के साथ मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि देश में जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से अपहरण, जिस तरह से महिलाओं को बलात्कार की घटनाएं हो रही है, आज उस घटना से पूरे भारतवासी का सर झुक रहा है और पूरे भारतवासी के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने जो वादा किया हमने वो पूरा किया। वो 2022 तक का वादा पूरे किसान को
आमदनी को दोगुना कर देने का, 15 लाख का वादा पूरा करने का, 2 करोड़ नौकरी देने का, ये सब वादा भूल गए। अभी अभी महिला विधायक बिल उन्होंने लाया है और महिला विधायक बिल उन्होंने पास करने का काम किया है। साथियों, महिलाओं के खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा संविधान कहता है कि जिस माइनॉरिटी के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया था, उस संविधान को इम्प्लीमेंट धरती पर उतारने की बात कहा था। क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो बैकवर्ड पिछड़ा के घर में जन्म लेकर के चाय बेच करके प्रधानमंत्री बनने वाले, सचमुच में आप हृदय पर हाथ रख करके सोचिए कि उस वादा को आप पूरा कर रहे हैं क्या? अगर उस वादा को आप पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से महिला विधेयक जो आप पास किए वो पास तब होना चाहिए था जब आप पूरे भारत की गणना करा लेते, जनगणना करा लेते, जिसकी जितना संख्या होता और जो संविधान में बातें हमें दी गई है, संविधान में हमारी अधिकारें दी गई है, उसके हिसाब से आप निश्चित रूप से सबका अधिकार दे देते। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। आपने कोई खुलासा नहीं किया कि जो संविधान के माइनॉरिटी हैं उनको किसी तरह से फायदा हो सके। इसलिए यह महिला विधेयक आपका धोखा है। मैं आपको धोखेबाज कहना चाहता हूं। इसलिए भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अमर शहीद जगदेव बाबू ने कहा था कि 10% जो पूंजीवादी व्यवस्था में जीने वाले जो लोग हैं वो 10% के लोग सभी जगहों पर हावी हैं। नौकरी में हावी हैं, व्यापार में हावी हैं, खेती जोती में हावी हैं, राजनीति पर हावी हैं और तमाम जगह पर हावी हैं। अब आप कहिएगा कि राजनीति पर कैसे हावी हो गए? प्रधानमंत्री बैकवर्ड का आदमी है, राष्ट्रपति दलित का आदमी है और आपका कई स्टेट में मुख्यमंत्री बैकवर्ड और दलित का है। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं, इसी चीज को जगदेव बाबू ने समझाने का काम किया था कि बाघ और बकरी को एक घाट पर अगर कोई पानी पिलाने की बात करता है तो या तो मूर्ख है या तो आपके साथ वो फरेब कर रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, इस बात को गहरी रूप से समझने की जरूरत है कि जब जगदेव बाबू ने कहा कि 10% के जो लोग हैं, जो सामाजिक तौर से सबल हैं, आर्थिक तौर से सबल हैं और राजनीतिक तौर से सबल हैं, सांस्कृतिक रूप में सबल हैं, तो उनसे हमको लड़ने की जरूरत है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ये दूध और घी मट्ठा सब एक में मिला करके चाह रहे हैं कि हम जगदेव बाबू को सपना को पूरा कर दें। अरे भाई, मट्ठा जब दूध में मिलेगा तो क्या होगा जी? अरे वो दही जमेगा, फट जाएगा ना। तो भाई, जो व्यक्ति इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं तो वो आपके हित की बात नहीं कर सकते और जगदेव बाबू की बात वो नहीं कर सकते, अंबेडकर साहब की बात वो नहीं कर सकते, ललित सिंह यादव का बात वो नहीं कर सकते और पेरियार रामास्वामी नायकर का बात वो नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, राम प्रवेश यादव ने शोषित समाज दल का सदस्य 14 वर्ष के उम्र में बना और आज तक जयराम प्रसाद सिंह के, रघुनीराम शास्त्री, लक्ष्मण चौधरी के सानिध्य में आज तक आवाज को जगदेव बाबू के और इन महापुरुषों को आवाज को बुलंद करने में लगा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में साथियों, लोगों ने हमको, सभी लोगों ने वोट दिया और मुखिया बनाया। तो मैं कहने का मतलब है कि शोषित समाज दल के अगर यदि जो आपके विचारधारा अगर ये अच्छा लगता है तो निश्चित रूप में इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जात से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, पार्टी और दल से ऊपर उठ करके आपको विचार करने की जरूरत है। ये साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज देश में अराजकता का माहौल है, उस अराजकता के खिलाफ
आप एकबद्ध और गोलबंद होइए। और हम तो कहना चाहते हैं कि 10 और 90 के नारा जो अमर शहीद जगदेव बाबू ने देने का काम किया था, उस रास्ते पर आप चलने का काम करेंगे। नहीं तो 2024 आने वाला है। ऐसी परिस्थिति में साथियों, मैं कहना चाह रहा था कि आज जो स्थिति है, उस स्थिति में हमें उस रास्ते पर चलने की जरूरत है। अभी हमारे ललई सिंह यादव जी ने, मैं उनका एक संस्मरण आप लोगों को बीच में सुना के अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। साथियों, ललई सिंह यादव ने जब उत्तर भारत के पेरियार के रूप में, अब आपने गायिका के माध्यम से सुना कि सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ करके उन्होंने सच्ची रामायण को धरती पर उतारने का काम किया। तो अर्जक संघ से जुड़ने के बाद राम स्वरूप वर्मा जी से जुड़े और राम स्वरूप वर्मा जी को चुनाव में ललई सिंह यादव ने चुनाव प्रचार कर रहे थे। और जब चुनाव प्रचार करके जब लौट रहे थे, तो लौटने के क्रम में लौट कौन से रहे थे? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर के पिछला ट्रॉली में बैठ करके, अब पिछला ट्रॉली में बैठ करके जब वो लौट रहे थे, तब उनके ऊपर फायरिंग होता है। जो विरोधी लोग थे उनके ऊपर फायरिंग करता है। तो ललई सिंह यादव ने क्या कहा था? सीना तान करके कहा था, क्या मूर्ख कायर, तुम क्या गोलियां चलाते हो? ये ललई सिंह ने तोपों के गड़गड़ाहट में रोटियां सेकने का काम किया है। ये तुम्हारे गोलियों से घर बनाने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, ये ललई सिंह यादव थे और ललई सिंह यादव के बारे में आपको जानने की जरूरत है। तो जगदेव प्रसाद ललई सिंह यादव ने जो आपके बीच में आह्वान किया है, अब कोई मूर्ख नहीं है, अब कोई अनपढ़ नहीं है, सब लोग जानते और पढ़ते हैं ही आयोजन करता है। आप लोगों को स्नेह और प्यार रहा तो निश्चित फिर आप लोगों को बीच में मैं आने का काम करूंगा। इसलिए मैं इतना ही आपसे अपील करना चाहता हूं कि जगदेव प्रसाद और ललई सिंह यादव जी का जो विचार है, सिद्धांत है, उसको पढ़ने का आप काम करेंगे और आप अपने जहन में उतारने का काम करेंगे और पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास से आप बचने का काम करेंगे। ब्राह्मणवाद छोड़ करके मानववाद की स्थापना करने के लिए अपने सर्वस्व को निछावर करेंगे। और इसलिए शोषित समाज दल ने, अवर्जक संघ ने ये प्रण किया है, आंदोलन कर रहा है कि निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव समाज और देश स्तर पर भारतीय समाज का निर्माण करके ही दम लेंगे। जय भारत, जय जनतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।